लास्ट वीडियो में मैंने कुछ चित्र शेयर करे थे जिनके विषय में मैंने बताया था कि ये वो चित्र हैं जिन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के समय पर दिव्य आत्माओं के गले में एक लॉकेट के रूप में कुछ, सभी नहीं, कुछ माध्यमों ने देखा है और इनका कुछ मीनिंग है जो उन्हीं के जीवनों से जुड़ा हुआ है। जिन माध्यमों ने इसे देखा वो उन्हीं के जीवन से जुड़े हुए कुछ इनके मीनिंग थे। वैसे मेरी उस वीडियो को लेके कुछ इस तरह के कमेंट भी आए हैं जो कि सही हैं, मैं भी ये बात मानती हूँ। उसमें इस तरह के कमेंट आए हैं कि ज्ञान ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, समझ में दिक्कत आ रही है, और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये वही नॉलेज है जिसे जब मैंने आत्माओं की महायात्रा पार्ट 1 बनाया था तो मैंने ये सब चैप्टर उसमें छोड़ दिए थे और इनको छोड़ने का रीज़न यही था कि ये काफ़ी मुझे गूढ़ लग रहे थे और मुझे नहीं लग रहा था कि ये अधिकतर लोगों की समझ में नहीं आएंगे। और जैसा कि मैं अपना एनालिसिस भी बताऊं तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं भी नहीं समझ पाई, लेकिन मैंने जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में समझा है, मैंने ये चीज़ समझी है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें आज से कुछ साल पहले मैं नकारा करती थी। मैं ये कहती थी कि ये चीज़ गलत है, लेकिन समय के साथ मैंने महसूस किया कि वो चीज़ें मेरे सामने सत्य के रूप में प्रकट हुई। इसी तरह से ये जो वीडियोस में अब जो थोड़ा डीप का ज्ञान आ रहा है, जिस पर ज़्यादातर डाउट आ रहे हैं, वो जो कि बिल्कुल स्वाभाविक हैं, जो कि मेरे मन में भी थे। इसी वजह से ही मैंने इन चैप्टर्स को मिस किया था अपनी पहली वाली प्लेलिस्ट में। सेकंड प्लेलिस्ट में मैं ये चैप्टर ले रही हूँ, फर्स्ट प्लेलिस्ट में मैंने ये सारे चैप्टर मिस किए थे। उसके पीछे रीज़न ही ये था कि ये चीज़ बहुत कम लोगों को समझ में आने वाली है, लेकिन अपनी आध्यात्मिक यात्रा से मैंने इस चीज़ को समझा है कि ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो कई बार जब हमें समझ में नहीं आती तो हमें उन्हें साइड में रख देना चाहिए और इस प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। वक्त आने पर वो चीज़ें अपने आप स्पष्ट होकर सामने आ जाती हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से कहा था कि आप लोग अगर मुझे ऑडियो के माध्यम से अपने अनुभव बताएं तो ज़्यादा आसानी होगी उन लोगों को जो लोग इस ज्ञान पे डाउट कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ को समझने में, क्योंकि डाउट तो एक्चुअली में हम सभी कर रहे हैं, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। डाउट करने में कुछ बुराई नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं ये चाहती थी कि आप लोगों के अनुभव जब बाकी अन्य व्यक्तियों तक पहुँचेंगे तो उन्हें उन अनुभवों से उनका मनन चिंतन करके ज्ञान की सत्यता को समझने में आसानी होगी। लेकिन मेरे पास जितने भी आए हैं, एक को छोड़कर सुरेंद्र गोयल जी हैं जिन्होंने अपनी ऑडियो भेजी मुझे, बाकी सभी ने मुझे रिटर्न में अपने अनुभव लिखकर भेजे हैं और मुझसे कहा कि मैं उन्हें अपनी भाषा में ऑडियो में, वीडियो में बोलूं। मुझे दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस अपनी भाषा में बयान कर सकती हूँ, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि अपने और आप लोगों के अनेकों एक्सपीरियंस और विचार मैं ऑलरेडी वीडियोस में शेयर करती रही हूँ और करती रहूँगी। लेकिन अगर वो आपकी ज़ुबानी, क्योंकि वो आपके अनुभव हैं, आपकी ज़ुबानी हो तो ज़्यादा बेहतर है, सामने वाले व्यक्ति को समझने में ज़्यादा आसानी है और वो कमेंट के माध्यम से आपसे आपके अनुभव के विषय में कुछ पूछ भी सकते हैं। इसलिए मैंने ये बात कही थी, लेकिन कोई बात नहीं, अधिकतर ऑडियोज़ मेरे पास नहीं आई हैं, मेरे पास रिटर्न में आए। रिटर्न में बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे रिटर्न में तो मतलब 50-60 लंबे मैसेज मेरे पास आए हैं, शॉर्ट भी आए हैं, लेकिन ऑडियोज़ नहीं आई। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अब मुझे ऑडियो के माध्यम से यदि अपना अनुभव भेजेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा। पिछली वीडियो में मैंने एक चील के सिंबल का जिक्र किया था, उसी से रिलेटेड सुरेंद्र गोयल जी का भी एक छोटा सा अनुभव है जिसे अब मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो दीदी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। जीवात्मा जगत के नियम और अनीता मूरजानी की बुक्स और ऐसी बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ रखी है
और उन पे जब वीडियो आपके सुनता हूँ और जिस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि नई जो दूसरी जनरेशन अभी जो बाद वाले बच्चे आ रहे हैं उन लोगों को भी इस सब चीज़ की नॉलेज आपके चैनल से मिल रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ भोपाल के पास में होशंगाबाद में रहता हूँ। मेरा नाम है नरेंद्र गोयल और यहाँ पर मैं एक नर्मदा किनारे आर्ट ऑफ लिविंग का एक आश्रम बनाने का कार्य मुझे सौंपा गया है हमारे गुरुजी आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा। और पिछले 20 सालों से मैं ध्यान से जुड़ा हूँ और आप जैसे ही लोगों के माध्यम से जो बताया गया था जिन अच्छी बुक्स के बारे में, उन सभी बुक्स को मैंने पिछले कुछ सालों में पढ़ा था और अभी नियमित जो भी साधना करना होता है मैं नियमित साधना करता रहता हूं और उसी में मुझे काफ़ी कुछ अनुभव ऐसे होते रहते हैं जिसके बारे में बताता हूं आपको। सबसे पहला तो मुझे ये कल वाला आपका वीडियो मैंने आपका देखा जिसमें आपने कुछ चित्र बताए हुए थे और उसमें जो ईगल वाला जो चित्र दिया हुआ था, मैं पिछले आप समझिएगा पिछले 2 सालों से लगभग मैं सुबह 4:30 बजे करीब मेरा मेडिटेशन का टाइम चालू होता है और ये मान के चलिएगा कि जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट होता है और मुझे बार बार ये ईगल जो है वो उसकी आंखें और मतलब कभी ऐसा लगता है कि जैसे ईगल मुझे देख रहा है, कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाजू में है और बिल्कुल जो फोटो आपने दिया एग्जैक्टली यही फोटो मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ। और मैंने इतने सारे लोगों से इस बारे में पूछा कि पता नहीं इस ईगल से मेरा क्या संबंध है, कोई समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आपने ये इतना बड़ी चीज मुझे डिस्क्राइब करी कि ये जो ईगल दिखता है ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो दूसरे नए साधक अगर जिनको आप ये मेरा ऑडियो सुनाएंगे, मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि जो अभी तक जिन लोगों का इस सूक्ष्म जगत से ज़्यादा सरोकार नहीं है, उनको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि क्या ये सब कुछ जब देखा नहीं है अपनी आंखों से हमने, तो हम इस बातों पे कैसे विश्वास कर लें। लेकिन यदि मेरे अनुभव पे यदि ये नए लोग अगर विश्वास करें तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो भौतिक संसार हमें जो दिख रहा है, जिसमें हमें आजू बाजू हमारे घरों के आजू बाजू में मकान बने हुए दिखते हैं, लोग बाग घूमते फिरते दिखते हैं, ये जगत जितना प्रत्यक्ष है ना, इससे कहीं ज्यादा प्रत्यक्ष वो जगत है। और वो सूक्ष्म जगत वास्तव में इतना सूक्ष्म है कि दिल की गहराइयों से यदि आप उनसे प्यार से अगर उन्हें बुलाते हैं या उन सभी दिव्यात्माओं से अगर बात करते हैं तो तत्काल रिस्पांस मिलता है। केवल आपकी गंभीरता चाहिए, वो तुरंत वो भी बैठे हुए हैं आपसे संपर्क करने के लिए। और मेरे साथ तो हजारों ऐसे अनुभव हैं जिसमें मैंने ये देखा है कि उनका जो है संदेश, अपन ने यदि कोई चीज उनसे प्रार्थना की है तो उसका उस पर रिस्पॉन्स किसी भी आता है। डायरेक्ट बातचीत एकदम सीधी सीधी ना होके किसी भी अनजाने तरीके से हमें जवाब मिलता है। तो जो भी नए साधक हैं वो बिल्कुल ये मान के चलें कि सूक्ष्म जगत से जुड़ने के लिए जो भी विधियां बताई जाती हैं वो प्रयास करके लेके आएं, और वो जगत तो हमारी इस जगत से ज्यादा कहीं प्रत्यक्ष है। हमारे नए साधकों को मैं बताना चाहूँगा दिव्य शक्तियों के बारे में। आप जैसे कहेंगे कि जैसे सूरज है, चांद है, प्रकृति में जैसे हवा के लिए वरुण देव हैं, पानी के लिए इंद्रदेव हैं, ये सारे देवी देवता जो भी दिव्य शक्तियाँ हैं ये सभी एग्जिस्ट करती हैं। एक मेरे साथी हैं, वो एक बार ओशोधारा में बैठ के ध्यान कर रहे थे और बाजू के खेत में कुत्ता मरा हुआ था, उसकी बहुत स्मेल परेशान कर रही थी। तो हमारे गुरुजी से बोला कि बहुत स्मेल आ रही है, कैसे ध्यान करें। तो अरे उन्होंने कहा इतनी सी बात है, अरे वरुण देव से सब लोग प्रार्थना करो कि अभी जो ये पूरब से पश्चिम हवा चल रही है, 1 घंटे जब तक हमारा ध्यान चल रहा है तब तक पश्चिम से पूरब की ओर इसका हवा का रुख मोड़ दें। और हम लोगों ने, हमारे जो मित्र थे जो उस जगह उपस्थित थे, उन्होंने प्रार्थना करी और आप सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विद इन 10 मिनट हवा का डायरेक्शन पश्चिम से पूरब हो गया और 1 घंटे बाद ध्यान खत्म होने के बाद में वापस पूरब से पश्चिम हो गया। तो ऐसे हमारी सुनते हैं, सभी दिव्य शक्तियां हमारी सुनते हैं। आजकल जो लोग अभी यदि सूक्ष्म जगत और दिव्य शक्तियों की उपस्थिति पर जिनको विश्वास नहीं होता, उन लोगों को यदि वो थोड़ा सा वैज्ञानिक विचारधारा के हैं तो उन्हें मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि आजकल जो डिजिटल कैमरेज आते हैं उनमें जब कोई दिव्य शक्ति कहीं मौजूद होती है तो ऑर्ब के रूप में वो दिव्य शक्तियों का फोटो आ जाता है। अगर मान लीजिएगा आप इनको देखना चाहें, आप नेट पे इंटरनेट पे आप ORB ऑर्ब लिखिएगा और सर्च करिएगा तो वो ऑर्ब जो है वो अखरोट की तरह दिखते हैं। और ज्यादातर जिन दिव्य शक्तियों की वो ऑर्ब
ऑर्ब होते हैं उसको जब अपन मोबाइल स्क्रीन पे बड़ा करके उस ऑर्ब को देखते हैं तो वो दिव्य शक्ति का झलक भी उसमें मिलती है। जैसे यदि मान लीजिए प्रभु यीशु का ऑर्ब होगा तो उसमें क्रॉस दिखता है, या गुरु नानक जी का ऑर्ब होगा तो उसके अंदर जो है कटार दिखती है या ओंकार दिखता है। तो इस टाइप के उनके सिंबल दिखते हैं। या जैसे गणेश जी का जो ऑर्ब होता है उसमें गणेश जी की सूंड टाइप की दिखती है। तो ये चीज जो है ये बहुत बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। अगर आप इन चीजों को अगर मान लो देखना चाहें और अपने घर में डिजिटल कैमरा अच्छी क्वालिटी के कैमरे से अगर आप उसकी फोटोग्राफी करें किसी दिव्य स्थान पर और अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये चीज बहुत आसानी से मिल जाती है और आपका जो शक है वो यकीन में बदल सकता है कि नहीं, ये दिव्य शक्तियां हमारे आसपास हैं और हमारे बुलावे पर इंतजार करती हैं, हमारी सहायता के लिए हमेशा हमारे साथ होती हैं। जो लोग दिव्य शक्ति के वजूद को चेक करना चाहते हैं उनको मैं एक और रास्ता बताता हूं। जैसे एक अपार्टमेंट होता है किसी बड़े शहर में और 100 फ्लैट्स होते हैं उसके अंदर, तो सारे 100 फ्लैट वाले एक दूसरे के पड़ोसी नहीं बन जाते हैं, अभिन्न मित्र नहीं बन जाते हैं। लेकिन समझिएगा कि आप एक फ्लैट में रहते हैं और आप अपने किसी एक पड़ोसी से अपनी मित्रता करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? पहले उसको विश करते हैं, उनसे हेलो हाय पूछते हैं, उनके बच्चे का स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, या अगर मान लीजिए उसका मोबाइल नंबर लेके कभी कभार आप उसको बर्थडे विश करते हैं। अगर और प्रगाढ़ता बढ़ानी होती है तो फिर कभी आप उसको भोजन पे बुलाते हैं। तो धीरे धीरे करके उस सामने वाले पड़ोसी के दिल में भी आपके लिए जगह बनने लग जाती है। बस कुछ समझ लीजिएगा, दिव्य शक्तियों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आप जिस भी दिव्य शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं या उससे बातचीत करना चाहते हैं, उसकी क्लोजनेस चाहते हैं, तो आप उनसे बात करिए। आप जब भी पूजन करें, अर्चन करें, ध्यान करें तो ऐसे समझिएगा कि जैसे वो आपकी बात सुन रहे हैं। अगर उनका जन्मतिथि आती है तो भगवान को पूरे भाव से, आप दिव्य शक्तियों को भाव से उनको धन्यवाद दें, उनको बोलें कि मेरी तरफ से स्वीकार करें, बर्थडे की बधाई स्वीकार करें। ऐसा करके जब आप भोजन करें तो उनके निमित्त भोग लगाएं और बहुत प्रेम से उनको भोजन कराएं। जब धीरे धीरे आप इस तरीके से अपनी तरफ से एक तरफा संवाद उनसे जारी रखते हैं तो धीरे धीरे से उधर की तरफ से भी संवाद का जवाब मिलने लग जाता है। आप एक बार करके देखें, जितना प्रत्यक्ष रूप से आप एक किसी दो पड़ोसियों के अंदर धीरे धीरे रिश्ता डेवलप होता है, ऐसा ही उतना ही इस सूक्ष्म जगत से भी संबंध डेवलप होने लग जाते हैं। बस करने की देर है। मेरा नाम नरेंद्र गोयल, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास नर्मदा किनारे होशंगाबाद से मैं ये मैसेज दे रहा हूँ। आपको दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये कल जो वीडियो डाली थी उसके अंदर जो एक चील का आपने फोटो दिखाया था, विगत पिछले 2 सालों से मुझे ध्यान में ये चील नजर आती थी और इसमें जैसा आपने संदेश दिया कि उस समय पे माध्यम, उस चील के माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि वो साधक जो है वो अनंत ऊंचाइयों तक, आकाश की ऊंचाइयों तक जा सकता है और उसके साथ साथ उसे अपने सन्नाटे में चीखने का प्रयास करना चाहिए। दीदी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कई लोगों से इस चील को दिखने के बारे में पूछता था, कोई मुझे बता नहीं पा रहा था, लेकिन आपने ये जो वीडियो डाला है उससे मुझे एक दिशा मिली। मुझे अभी गहरे ध्यान में हमेशा ये इच्छा होती थी कि मैं बहुत जोर से ईश्वर को आवाज दूं, जोर से चिल्लाऊं। और वो चिल्लाने के लिए, क्योंकि मर्यादा होती है, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, आस पड़ोसी वाले सोचेंगे पागल हो गए हैं, तो मैं ना अपने आप को दबाया करता था कि नहीं, मुझे मेरी आवाज़ ना निकल जाए। गहरे ध्यान में जाने के बाद मुझे कई बार ऐसा भाव होता था कि जोर से पुकारूं ईश्वर को और अपने प्रेम से उसे बुलाऊं, परंतु मैं अपने आप को दबा लेता था। आपका ये वीडियो मैंने देखा और ये जो आपने संदेश दिया है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे यदि एकांत में जाकर अपनी चीखों को, अपनी चिल्लाहट को, अपने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को उद्गार व्यक्त करने को अगर दिव्य शक्तियां चाहती हैं कि अपने उद्गार व्यक्त कर दो, तो मैं निश्चित रूप से ये वाली चीज आपके संदेश के मुताबिक ये आगे बढ़ाऊंगा और आप इसी तरीके से ये वीडियो डालते रहें। आपके वीडियो जो भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अनूठे हैं और आप हमेशा सफल होते रहें। मेरे बाकी साधकों को भी मैं कहना चाहूँगा, इन वीडियो को रेगुलर देखें और इन पे विश्वास करें, क्योंकि जो भी कुछ बताया जा रहा है वो सच में होता है। अब जिनको नहीं हो रहा है उन्हें थोड़ा मुश्किल होती है विश्वास करने में, लेकिन आप सब विश्वास करें प्लीज। चील के सिंबल के द्वारा दिव्य आत्माओं ने उस आत्मा को ऊंचा उड़ने की और सन्नाटे में चीखने की ये संदेश दिया। एक्चुअली वो जो व्यक्ति था वो बहुत अधिक अपने अकेले में रहने वाला, अपने में खोया रहने वाला और जीवन की परिस्थितियों से बाहर निकलकर वो प्रगति नहीं कर पा रहा था। वो कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी थी, जबकि ये गुण उस व्यक्ति के अंदर था। अब यहाँ पर एक चीज जो मैंने नोटिस करी, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि जिस भी व्यक्ति में जो भी क्वालिटी होती है, जो भी गुण होता है,
ये प्रकृति इस तरह की परिस्थितियां बना रही होती है कि वो कई बार उसके अपोजिट भी बिहेव कर रहा होता है, लेकिन फिर उसे जीत आखिरकार उसी पर पानी होती है। जैसे कि मैंने आपको एक सिंबल बताया था जिसमें शेर के गले में कटार वो महिला मारते हुए का एक सिंबल उन्होंने देखा था। तो वो उनके एक जन्म में जो उन्होंने बहुत अधिक साहस का परिचय दिया था, जो साहस का गुण उस महिला के गुणों में शामिल था, लेकिन बाद के कुछ जीवन में जब परिस्थितियां आई तो उसने साहस का बल्कि कायरता का परिचय दिया था, साहस का परिचय नहीं दिया था। अपने उस गुण के विपरीत कार्य करके दिखाया जो गुण उसके अंदर इनबिल्ट था, जिसमें वो चाहती तो उसे बाहर निकाल के बहुत कुछ जीवन में कर सकती थी, अपने उसी गुण को उसने नहीं उभारा था। तो यहाँ पर मैंने ये चीज नोटिस करी कि जीवन में आपके अंदर जो गुण होते हैं, कई बार उन गुणों को वो उभर कर सामने आए, इसके लिए ये परिस्थितियां कुदरत इस तरह की क्रिएट करती है कि आप कई बार उसके विपरीत बिहेव कर रहे होते हैं और आपको उन्हीं पर जीत हासिल करके फिर आगे निकल कर आना होता है। जैसा कि अब ये जो चील वाला सिंबल था, जिस महिला ने ये सिंबल देखा था वो बहुत अधिक लोगों के हस्तक्षेप से दूर रहने वाली, अकेले में रहने वाली, कटके रहने वाली जो महिला थी, इस प्रकार का उनका नेचर था। जबकि वो बहुत अधिक प्रगति कर सकती थी अगर वो अपना लोगों का हस्तक्षेप को किस तरीके से सही मायनों में स्वीकार करके गलत को नजरअंदाज करके आगे बढ़ा जाता है। इस गुण में अगर उन्होंने महारत हासिल कर ली होती तो वो महिला बहुत आगे जा सकती थी, ये उनकी क्वालिटी थी। तो एक तरह से वो ये सिंबल के द्वारा वो दिव्य आत्माएं उन्हें उनकी क्वालिटी याद दिला रही थी कि उनके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है। अब ये जो परिस्थितियां हैं जीवन की, इनके ऊपर पार पाके अपने उस गुण को उभारना है तो तरक्की आपके आसमानों को छुएगी। ये सत्य है, ये तो मेरा भी अनुभव है, ये मैं आपको किताबी बात नहीं बता रही हूँ। ये जब मैं ये मैं पढ़ रही थी और इस चीज को मैं समझ रही थी, तब मेरे सामने मेरे जीवन के कुछ एक अनुभव गुजरे और मैंने महसूस किया कि एग्जैक्टली जो क्वालिटीज, जो गुण मेरे अंदर थे वो कहीं परिस्थितियों के अंदर दबे हुए थे। और जब मैंने हिम्मत करके उन परिस्थितियों से ऊपर उठ के अपने उन गुणों को खींच के बाहर निकालने की कोशिश करी, तभी वो गुण इस स्टेज तक पहुंच सके कि वो मेरा और अन्य लोगों का भी कल्याण कर सके और मुझे आत्मिक उन्नति प्रदान कर सके। ये फैक्ट तो मैंने अपने जीवन में भी महसूस किया है और आप भी महसूस करेंगे। यानी जीवन में जो भी परिस्थितियां आपके आ रही हैं वो यूं ही नहीं आ रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुण है आपके अंदर जिसे उबारने के लिए वो एक पुश है। वो समझ लीजिए रोशनी से पहले का, सुबह होने से पहले की हल्का सा अंधेरा है, बस वो सुबह बस होने ही वाली है। जिस दिन आपने अपने उस गुण को पहचान कर आगे बढ़ गए, उस दिन बस सुबह हो गई समझिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। लास्ट वीडियो में